नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे इस ग्राफ के माध्यम से कि ये सोलर पैनल में वीओसी क्या होता है और इन्वर्टर और सोलर पैनल का एम्पियर कैसे मैच करके लगाया जाता है। ऐसे आप कोई भी जो है इन्वर्टर लगा लेते हैं, कोई भी सोलर पैनल ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इसका नुकसान आपको होता है। अब इसका नुकसान कैसे होता है आगे हम आपको बताएंगे। और ज़्यादातर लोग जितने भी सोलर पैनल लगाने वाले हैं उनको ये नॉलेज नहीं होता है कि जो वेंडर हैं, जो सोलर पैनल इन पैनल वेंडर हैं, वो तो ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं। सोलर पैनल लोग जाते हैं सीधा जो है बोलते हैं कि हमको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड या हाइब्रिड जो भी है लगाना है, और क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, कितना एम्पियर का वो इन्वर्टर दे रहे हैं, कितना एम्पियर का वो सोलर पैनल दे रहे हैं, उनसे उनको पता ही नहीं है। उसका कनेक्शन कैसे करना है वो पता नहीं है, बस लोग ऐसे ही जो है लगवा लेते हैं। और उसका जो है अगर 3 किलोवाट का आप अगर लगाते हैं तो उसका जो है पर एक दिन का 1 यूनिट का जो है नुकसान उस लगाने वाले को, जिनके घर पर लगा जो लगवाए हुए हैं, उनको उठाना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस ग्राफ के माध्यम से कि ये देखिए, जैसे ये जो है एक पैनल है, 2 पैनल है, 3 पैनल है और 4 पैनल है। तो एक पैनल ये 575 वाट का है, एन टाइप टॉपकॉर्न बाइफेशियल। मान लीजिए आपने पैनल लगाया तो उसका 575 वाट का जो बाइफेशियल आप पैनल लगाते हैं उसका एम्पियर 13 होता है। तो 13 एम्पियर, ये 13 एम्पियर, ये 13 एम्पियर, ये 13 एम्पियर। अगर इसको आप पैरेलल में जोड़ देते हैं तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 एम्पियर जो है सो आपका करेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप पैरेलल में लगाते हैं एम्पियर प्लस होते जाता है, और जब आप इसको सीरीज में लगाते हैं, सीरीज क्या होता है ये देखिए, सीरीज ये होता है कि इसका माइनस को इस पैनल के प्लस में हम जोड़ दिए, तो ये हो गया सीरीज। तो ये जो है इसका एम्पियर 2 पैनल का सीरीज बना हुआ है, और ये इसका प्लस जो है सो आ गया यहाँ, ये देखिए प्लस इन्वर्टर में आ गया, और इसका भी जो है सो माइनस। 2 पैनल का हम सीरीज किए हुए हैं। इंडिया में जितने भी लगभग इंडियन ब्रांड जो हैं इन्वर्टर के, सोलर इन्वर्टर का मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में जितने भी ब्रांड हैं सोलर इन्वर्टर के, वो जो है उसका VOC 110 के आसपास, 110, 120, 106 ऐसे करके आता है। तो आप उसमें जो 575 वाट का, जिसको 24 वोल्ट पैनल बोलते हैं, उसका वोल्टेज जो है, एक पैनल का वोल्टेज जब आप पूरा फुल धूप रहेगा लगभग 49 से 50 वोल्ट रहता है। तो आप 2 पैनल को अगर सीरीज करते हैं, इन्वर्टर का आपका VOC कितना है, 110 VOC है, इन्वर्टर पर लिखा रहता है। अगर आप कभी भी सोलर सिस्टम अगर अपने घर पर इंस्टॉल करते हैं तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक पैनल का, हमारे सोलर इन्वर्टर का अगर VOC 110 है तो आपको जो है सोलर पैनल का कनेक्शन करके इसका वोल्टेज जो होगा 110 से ऊपर नहीं रखना है। तो हमारा 110 है, तो हम देखिए कैसे कनेक्शन किए इसका। ये 49 वोल्ट हम मानते हैं, 49 वोल्ट दिखाता है, 50 वोल्ट आप मान सकते हैं। तो हम इसको सीरीज कर दिए, इसका माइनस को इसके प्लस में जो है, और इसका प्लस और इसका माइनस ले लिए, और इसको आप लाकर हमारा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है 2000 वाट सपोर्ट करता है। VOC कितना इसका है, 50 वोल्ट, और ये 2000 वाट जो है सपोर्ट करता है। तो हम इसको क्या किए, 2 पैनल को सीरीज कर दिए, ये 2 पैनल को सीरीज कर दिए, और फिर दोनों को ये देखिए, इसका प्लस इधर ले आए, इसका प्लस इधर ले आए, और दोनों को फिर पैरेलल कर दिए। तो हमारा जो है VOC 100 ही रहा, 100 VOC ही रहा।
तो आप जो है कभी भी कनेक्शन करें। अगर यही आप जितने भी जो है इन्वर्टर जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, वो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर को अगर आप लगाते हैं तो उसका VOC 500 होता है। तो उसका VOC 500 होने का मतलब है कि आप पैनल को जो है सीरीज में ही सब लगा देते हैं। उसमें एक फ़ायदा ये है कि लेकिन वो इंडियन ब्रांड नहीं है। जितने भी आपको इन ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है वो इंडियन ब्रांड नहीं है, न के बराबर हैं बिल्कुल। वो सब जो है चाइनीज़ हैं। और चाइनीज़ ख़रीदने का नुकसान ये है, हमारा आप पहले का वीडियो देख सकते हैं कि मैंने चाइना से एक इन्वर्टर लिया था। वो इन्वर्टर हमारा 2 महीने चला और वो ख़राब हो गया। तो ये है कि जैसे ये हमारा अभी घर में जो लगा हुआ है, जब वो चाइनीज़ ब्रांड में लिया था वो ख़राब हो गया, तो हम जो है फिर ये लुमिनस का लिए। तो लुमिनस का एक बार जो है उसका सेटिंग ख़राब था, उसका थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था। तो लुमिनस इंडियन ब्रांड है और जैसे मैं कंप्लेन किया, उसका सिस्टम है कि 48 घंटे में के अंदर आके और आपके घर पर जो है बिल्कुल बनाकर जो है सो जाएगा उसका टेक्नीशियन। और अगर आप जो है चाइनीज़ ब्रांड लेते हैं, कोई भी इन्वर्टर लेते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वो 2 महीना लाएगा कि 4 महीना लाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा चीज़ है। आज हमारा 2 महीने तक, जैसे चाइना का जो इन्वर्टर था, तो जैसे ही हमारा ख़राब हुआ 2 महीने से अभी तक नहीं बना है। 2 महीने हो गए अभी तक वो पड़ा हुआ है। अभी ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि ऐसा वीडियो बनाओ, वैसा वीडियो बनाओ। तो चाइनीज़ ब्रांड का कभी भी इन्वर्टर न लें। 2 महीने से हमारा सोलर प्लांट जो है सो पड़ा हुआ था, अभी तक वो बना नहीं। फिर जाकर हम जो है ये लुमिनस का जो है इन्वर्टर ख़रीदे, तब जो है सो हमको फिर राहत मिला। अब मान लीजिए कि आप एक चाइना का इन्वर्टर ख़रीदिए, फिर ख़राब हो गया, तब जो है हाँ, चाइना का इन्वर्टर ख़रीदिए लेकिन एक बढ़िया कंपनी आपको जो है, यहाँ का कंपनी अगर बेच रही है चाइना का इन्वर्टर अपने नाम से और वो गारंटी वारंटी आपको दे रही है, उसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में है या सर्विस घर आकर जो है सो अगर वो कंपनी दे रही है तब आप ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप, हाँ, अगर आपको घर पर आके कोई सर्विस नहीं दे रहा है तो आप वो चीज़ बिल्कुल मत लीजिए। तो ये लुमिनस में है और बहुत सारी इंडियन कंपनी है, उसमें जो है इस तरह का है। और आगे हम आपको बताते हैं ये इन्वर्टर और सोलर पैनल को आपको किस हिसाब से लेना है, आपको हम बताएंगे कि ये इन्वर्टर जो सोलर पैनल जो है 575 वाट का, तो इसका एम्पियर कितना है, 13 एम्पियर। तो आपको कभी भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर लीजिए, ऑफ ग्रिड लीजिए या हाइब्रिड लीजिए, आपको जो है इन्वर्टर जो लेना है, ये इन्वर्टर मैं लिख के रखा हूँ, प्लस माइनस लेके रखा हूँ। तो कभी भी लीजिए तो ये आपका सोलर पैनल 13 एम्पियर का है, तो आप जो है सो इन्वर्टर कम से कम 15 एम्पियर का लीजिए, 15 एम्पियर का होना चाहिए। इसका VOC कम से कम 13 लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम 15 होना चाहिए। अगर आप इसको 11 लिए, जैसे कि जितने भी लुमिनस का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, वारी का है, हैवेल्स का है, ये आप अगर 575 वाट का सोलर पैनल लगाते हैं और वारी का या लुमिनस का, ये सब जो है सब 12 से 13 एम्पियर का ही, 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, 13 एम्पियर का ही इनका इन्वर्टर है। तो कभी भी ये इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखता है। जितने भी जो है इंस्टॉल कराने वाले हैं इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, और ये वीडियो जो है आपको बहुत काम आएगी। और ये जो भी इंस्टॉलर हैं या जो भी आप परचेज करके लाते हैं, आपको जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। आज मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल 13 एम्पियर आपका अगर सोलर पैनल बना रहा है तो आपका इन्वर्टर जो है वो कम से कम 15 एम्पियर सपोर्ट करने वाला चाहिए।
अगर ऑन ग्रिड में आप लेते हैं तो 20 एम्पियर पॉलीकैब का है, 20 एम्पियर का भी इन्वर्टर है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। पॉलीकैब का बढ़िया इन्वर्टर आता है, 7 साल का वारंटी आता है, तो आप उसको जो है ले सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो आप देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।